नहीं, भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाने की ऐसी कोई बात नहीं कर रही है। जो हिंदू है वो हिंदू है। मुस्लिमों को तो मतलब कि मुस्लिम जो है तो उनको ऐसे तो नहीं बोल रहे कि भाई हमारा धर्म छोड़ करके दूसरा धर्म स्वीकार करो या मतलब तुम हिंदू बन जाओ। ऐसी कोई किस्म की कहीं बात नहीं है। वो अपनी पूजा प्रार्थना करते हैं, हम अपनी नमाज पढ़ते हैं। कोई किस्म का ऐसा भेदभाव मतलब भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। मेरे को एक युवा चेहरा देख के मेरे को सरपंच पद की जवाबदारी दी है तो 2.5 साल के लिए दिए थे। 2.5 साल के लिए दिए थे, इसलिए 2.5 साल हो गए, इसलिए मेरे को मालूम था 2.5 साल हो गए मेरे, इसलिए 2.5 साल के बाद जनता पक्ष के सभी कार्यकर्ताओं ने जबान दिए कि काका तुम आओ, यहाँ मस्त नेतृत्व करो, अच्छा गांव विकास करने में मदद करो। और हमारे ऊपर विश्वास रख के ये आए और भारतीय जनता के सभी कार्यकर्ताओं ने जबान दिए थे। उस जबान के आधार पे इनको 2.5 साल का अभी सरपंच नियुक्त किया गया है। दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क। अक्सर हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहते हैं। हालांकि अभी हम ग्राम पंचायत कार्यालय हीरापुर में मौजूद है, आप देख सकते हो। और यहाँ के जो सरपंच है जो बिसेन जी, उन्होंने अपने पक्ष का राजीनामा देकर अल्पसंख्यक जो एक मोमेडियन समाज के जो सरपंच है सलीम खान पठान, इन्हें जवाबदारी दी है और जिम्मेदारी दी है। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पक्ष यह जो पदाधिकारी है उनका निर्णय हुआ था कि 2.5 साल के बाद में आपको राजीनामा देना पड़ेगा और दूसरे व्यक्ति को अवसर देना पड़ेगा सरपंच पद का। तो दर्शकों, आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या कहा सलीम खान पठान तथा माजी सरपंच बिसेन जी और वरिष्ठ जो जनप्रतिनिधि है यहाँ के, उन्होंने। सबसे पहली बात, आज यहाँ इस क्षेत्र में सन 2000 से मैं राजकारण करता हूँ, कुराड़ी जिला क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। और भारतीय जनता पक्ष का एक कार्यकर्ता, एक सेवक समझ के इस क्षेत्र में मैंने कार्य किया है। जहाँ राष्ट्रवादी और कांग्रेस का जो ऐसा वाला क्षेत्र था कुराड़ी, सिर्फ कि 500 मत अपने भाजपा के पास में थे। आज 500 मत के बाद में आज कुराड़ी जिला परिषद सदस्य बीजेपी का है, पंचायत सदस्य बीजेपी का है और मुंडीपार पंचायत समिति जिला परिषद और पंचायत समिति ये भारतीय जनता पक्ष की है। यानी भारतीय जनता पक्ष का जो कार्यकर्ता है ये जबान का पक्का होता है। भारतीय जनता पक्ष का कार्यकर्ता जो होता है सेवक होता है और जनता की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। और वो भारतीय जनता पक्ष ने हमको पढ़ाया है, आरएसएस ने हमको पढ़ाया है। हिंदुत्व हमारा प्रबल मुख्य हथियार है। हिंदुत्व को छोड़ेंगे नहीं और जनता की सेवा किए बिना रहेंगे नहीं, ये हमारा नारा है। और आज उस नारे को रखते हुए सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म को समानता से प्राधान्य क्रम में एक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इस माध्यम से मेरे ग्राम में पहले एसटी भी हुआ, एससी भी हुआ, ओबीसी भी हुआ, ग्वारी समाज के भी हुए, अब अल्पसंख्यक बाकी थे। और हमारे सलीम जी पठान 2005 से राजकारण में है, दूसरे पक्ष में रहे, इनको कभी सरपंच बनाया नहीं गया। मगर हमने भारतीय जनता पक्ष के सभी कार्यकर्ताओं जबान दिए कि काका तुम आओ, यहाँ मस्त नेतृत्व करो, अच्छा गांव विकास करने में मदद करो। और हमारे ऊपर विश्वास रख के ये आए और भारतीय जनता के सभी कार्यकर्ताओं ने जबान दिए थे। उस जबान के आधार पे इनको 2.5 साल का अभी सरपंच नियुक्त किया गया है। किस बेसिक पे यानी कैसा है, जिस समय हम चुनाव लड़े तो कैसा, चुनाव अकेला आदमी नहीं लड़ता, चुनाव लड़वाती पार्टी। और मैं भाजपा समर्पित हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। और मेरे जो वरिष्ठ है इन्होंने मेरे को चुनाव लड़ाए, यानी एक जनकल्याण यानी गाँव का विकास हो, इस उद्देश्य से जनकल्याण पैनल के तहत हम चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद वहाँ हमको यश प्राप्त हुआ, यानी 9 में से 8 उम्मीदवार हम चुन के आए। अब 8 उम्मीदवार चुन के आए, उसके बाद में कैसा है, एक विडंबना कैसी है कि हमारा रोटेशन जो है ये रोटेशन टाइम पे खुलता है, पहले रोटेशन होता नहीं, क्योंकि इसलिए चुनाव होने के बाद कौन सरपंच बनेगा यही मालूम नहीं रहता। इसके बाद जब रोटेशन आया तो सर्वसाधारण रोटेशन आया। सर्वसाधारण में कैसा है, पूरे जो भी 8 या 9 नंबर थे, 9 नंबर भी सरपंच बन सकते थे। लेकिन उस समय कैसा है, पक्ष का निर्णय ये था कि 2.5 साल का यानी सरपंच यानी एक अनुभव, यानी हमारे सलीम काका जो है ये 3 रेजिम उपसरपंच, 2 रेजिम उपसरपंच रह चुके हैं और 1 रेजिम मेंबर रह चुके, ऐसे यानी उनको अनुभव था। फिर भी पक्ष ने मेरे को एक युवा चेहरा देख के मेरे को सरपंच पद की जवाबदारी दी है तो 2.5 साल के लिए दिए थे। 2.5 साल के लिए दिए थे, इसलिए 2.5 साल हो गए, इसलिए मेरे को मालूम था 2.5 साल हो गए मेरे, इसलिए 2.5 साल के बाद मैंने जो पक्ष ने
पक्ष होता है सबको यानी घड़ाना, किसको जिताना किसको लाना, और इसके लिए बहुत बड़ी ताकत रहती है वरिष्ठों की। और वरिष्ठों के आदेश अनुसार मैंने 2.5 साल के बाद सरपंच पद का राजीनामा दिया। संख्यक हूँ, अल्पसंख्यक होने के नाते पे मेरे को गोरेगांव तहसील तालुका महामंत्री का मतलब पद दिया गया है, अल्पसंख्यक महामंत्री का। और मैं अपने समाज में भारतीय जनता पार्टी को जो हमारे मुस्लिम भाई जो गलत समझते हैं उसको भी मैं अपने सामने रख करके, इस बात को सामने रख करके मतलब जहाँ जहाँ मेरे मुस्लिम भाई है वहाँ जा कर के उनको समझाऊंगा। और ये अपनी पार्टी जो है बीजेपी ये सही है, लोग गलत बताते हैं, करते कुछ भी नहीं है, ये बात को मतलब मैं रखूंगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाने की ऐसी कोई बात नहीं कर रही है। जो हिंदू है वो हिंदू है, मुस्लिमों को तो मतलब कि मुस्लिम जो है तो उनको ऐसे तो नहीं बोल रहे कि भाई हमारा धर्म छोड़ करके दूसरा धर्म स्वीकार करो या मतलब तुम हिंदू बन जाओ, ऐसी कोई किस्म की कहीं बात नहीं है। वो अपनी पूजा प्रार्थना करते हैं, हम अपनी नमाज पढ़ते हैं, कोई किस्म का ऐसा भेदभाव मतलब भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। मैं जब राजनीति में आया 2005 से लेकर 2015 तक के मैं उप सरपंच भी रहा और सदस्य भी रहा। जिस पक्ष में मैं रहा उस पक्ष में मतलब मेरे को जो है तो ये सरपंच का दावेदार नहीं बनाया गया। उसके बाद में मैं जो है तो मतलब बीजेपी ज्वाइन किया, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में जो है तो मतलब ये अवसर मेरे को मिला कि सरपंच बनने का अवसर मिला। और हमारे जो सरपंच साहब ने जो मतलब काम किए बहुत सराहनीय काम किए, और वो हमेशा मतलब हमको साथ देते रहेंगे। और मैं भी मतलब जो है तो किसी किस्म का भी ऐसा गलत काम ना हो कि जो कि मेरे हाथ से गलत काम हो, ऐसा कुछ भी सोचूंगा नहीं, और अच्छे से अच्छे कार्य करने की कोशिश करूंगा। और यामध्ये काय सांगणार म्हणजे विजयजी बिसेन पक्षाच्या निर्णयानुसार ते आपल्या शब्दाला कायम ठेवलं पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचं, आणि विजयजी बिसेन यांचा कार्यकालसुद्धा आमच्या संयुक्त विद्यमानाने त्यांनी चांगल्या प्रकारे पार पाडलं। तसेच आमचे आजचे जे आता जे सरपंच आहेत नवनिर्वाचित सलीमखाजी पठाण, ते पण विजयजी बिसेन त्यांच्यासारखे सहकार्य घेऊन सामोरचे कार्य करण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये वाढेल, म्हणजे क्षमता जी आहे कार्य करण्याची ग्रामपंचायतची ते कुठेही थांबणार नाही, याची मी हमी घेतो। मला आज वेगळाच अनुभव आला। आत्तापर्यंत मी अनेक निवडणूक घेतलेल्या आहेत सरपंच निवडीचे, तर याच्यामध्ये मेनली म्हणजे सगळ्या सदस्यांचा जो सहयोग होता की एकत्र आपण एका सदस्याला हे करून आज बिनविरोध जे निवडणूक घेतली, आम्ही सर्व नियुक्त केलं सरपंचाला, तर ते अत्यंत चांगली होती। आणि असंच मी विनंती करतो आपल्या मीडियाच्या माध्यमानं की आपल्या ज्या तालुक्यात किंवा महाराष्ट्रात असे बिनविरोध निवडणूक झाले तर आपल्या बिनविरोध निवडणूक म्हणजे कसं आहे, सर्व जनतेच्या आणि सर्व सदस्यांच्या। को आपने देखा क्या कहा सरपंच ने, माजी सरपंच ने तथा वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों ने, और आपने देखा और भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी क्या कहा है उन्होंने, क्यों पक्ष मौका देता है और पक्ष की बात क्यों रखना पड़ता है, समाज में एक नया अनोखा संदेश दिया गया है। वैसे ही यहाँ पे निवडणूक अधिकारी जो थे वो भी मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा आपने देखा। तो दर्शकों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं, और ऐसी खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।